असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। रोशनी का त्योहार, आशा का उत्सव और जीवन के अंधेरों पर विजय का प्रतीक। हर घर में जलते दीपक हमें याद दिलाते हैं कि चाहे युग कोई भी हो, अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश लौटता है। भारत विविधता की पवित्र भूमि। यहाँ दीपावली के अर्थ भी उतने ही रंगीन है जितनी इसकी मिट्टी। ये वो क्षण है जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे और पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। वही अयोध्या जो तब आलोकित हुई थी राम के स्वागत में, आज भी उसी आस्था, उसी उजाले से जगमगाती है। जैन परंपरा में ये दिन भगवान महावीर के निर्वाण का प्रतीक है, जब आत्मा ने ज्ञान का सर्वोच्च प्रकाश पाया। और सिख इतिहास में ये बंदी छोड़ दिवस है, जब गुरु हरगोबिंद जी ने 52 राजकुमारों को साथ लेकर जेल से मुक्ति पाई। अलग अलग कथाएं पर संदेश एक, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय। ये 5 दिवसीय प्रकाशोत्सव धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है। धनतेरस नई फसल और आर्थिक वर्ष के आरंभ का संकेत, जब हम मां लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी की पूजा करते हैं। धन, स्वास्थ्य और कल्याण की कामना के साथ ये दिन याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि स्वर्ण में नहीं, स्वभाव और सत्कर्म में है। फिर आती है नरक चतुर्दशी, जब श्री कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर का अंत किया और ब्रह्मांड में उजाला फैल गया। फिर वो पावन रात्रि दीपावली, जब क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई मां लक्ष्मी, स्वर्ण कलश लिए कमल पर विराजमान, सौंदर्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री। उनके आशीर्वाद से जीवन में प्रकाश, सौभाग्य और मंगल का प्रवेश हुआ। अगले दिन गोवर्धन पूजा, श्री कृष्ण की लीला, भक्ति, संरक्षण और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक। अन्नकूट के रूप में हम कृतज्ञता का पर्व मनाते हैं। और अंत में भाई दूज, जहां बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख की कामना करती हैं। रिश्तों के इस उजाले के साथ ये पर्व पूर्ण होता है। प्रकाश और आनंद के इस पावन पर्व पर जाने दीपावली का दिव्य अर्थ और लक्ष्मी गणेश पूजा का शुभ संदेश संत सुधांशु जी महाराज के सानिध्य से। स्त्री हमारे जीवन में प्रकाश बनकर, हमारे भीतर सफलता की प्रेरणा बनकर जागृत होती है। लक्ष्मी को कहते हैं कि दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी माता जिन घरों के अंदर बहुत अधिक स्वच्छता होती है, प्रकाश होता है और जहाँ लोग निर्मल और शुद्ध भाव से रहते हैं, उस स्थान पर लक्ष्मी माता भ्रमण करती भी पधारती हैं। लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि वह उलूक वाहन पर बैठकर आती हैं।
तो उस रूप में ये माना जाता है कि लक्ष्मी समृद्धि किसी के पास भी आ जाए, उसकी बुद्धि सुबुद्धि होना बहुत आवश्यक है। इसलिए एक शब्द और ध्यान रख लें कि श्री का अर्थ है जो हमें सफल करे। तो किसी भी विचार को जब आप अपने मन में इच्छा शक्ति बनाते हैं, इच्छा शक्ति जब आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति बनती है, दृढ़ इच्छा जब संकल्प बन जाए और संकल्प बनने के बाद जब आप उसमें निश्चय पूर्वक पूरी तरह अपनी ऊर्जा उधर की तरफ लगा दें, तब आपके जीवन में कोई भी चीज़ सफलता के लिए प्रस्तुत होती है। लेकिन श्री को इस रूप में मान लीजिए कि सफल होने के बाद भी उसका सुख भोग भी आपके जीवन में आए, तब आपको पूर्ण सफल माना जाएगा। मतलब रिश्ते हैं, रिश्तों के अंदर प्रेम और संबंध दृढ़ हों, तब माना जाएगा आप पूर्ण सफल हैं। तो इसलिए सफलता के पीछे भी एक सफलता होती है कि आप किसी चीज़ को मांग रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि मैं सुखी भी हूँ, आनंदित भी हूँ और मैं जीवन में शांत और तृप्त भी हो जाऊँ। तो श्री और श्री यंत्र की पूजा यह हमें सफलता देने के लिए है और श्री यंत्र को घर में रखकर पूजन करने की परंपरा इन दिनों में है। और श्री यंत्र तरह तरह के होते हैं, श्री चक्र भी है, कच्छप आकार के यंत्र भी हैं, और जो आप सुमेरु यंत्र देखते हैं जिसमें आप कॉस्मिक एनर्जी आसमान से आती भी धरती पर फैलती है और जो सामने बैठ कर के वहाँ मंत्र पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो उनको उससे विशेष रूप से ब्रह्मरंध्र में आती हुई वह कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसको आप कहेंगे विश्व शक्ति, वह आपके ब्रह्मरंध्र से होते हुए, सहस्रार चक्र से होते हुए पूरे शरीर में फैलती है। और जहाँ पर हम लोग तिलक लगाते हैं, ये हमारा भाग्य चक्र है। यहाँ आकर के वो ऊर्जा ठहरती है और इसी से हमारे अंदर तरह तरह के वो भाव आते हैं, विचार आते हैं कि जिससे हम अपने आप को और अधिक सफल करने के लिए तत्पर होते हैं। इसलिए इन दिनों बैठ करके लक्ष्मी माता के पूजन करने के साथ साथ श्री यंत्र का पूजन साथ में किया जाता है और उससे पहले आ जाता है गणपति भगवान का पूजन। ये सभी के मन में प्रश्न आता है। ध्यान रख लीजिए कि किसी के पास भी समृद्धि का आ जाना, धन का आ जाना एक बड़ी बात होती है, लेकिन जिनके पास भी ये समृद्धि, ये शक्ति, ये धन आ जाए, उसके बाद में आवश्यक है उनके पास में सुबुद्धि भी होनी चाहिए, उनके पास नियंत्रण करने की शक्ति भी होनी चाहिए। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए धन समृद्धि से युक्त होते हैं, लेकिन साथ साथ में हमें नियंत्रण करने वाली शक्ति हमारे पास ना हो, अनुशासन की शक्ति ना हो, हम अपने आप को संभाल ना सकें, तो लक्ष्मी प्राप्त करने के बाद भी, शक्ति प्राप्त करने के बाद भी हमारा जीवन गलत तरफ जा सकता है। इसलिए व्यक्ति को समृद्धि के साथ साथ में आवश्यकता है गणेश भगवान की कृपा भी प्राप्त हो। गणपति हैं बुद्धि के देवता। गणपति के हाथ में अंकुश है जो नियंत्रण का प्रतीक है। तो लक्ष्मी के साथ, समृद्धि के साथ विवेक भी चाहिए, सुबुद्धि भी चाहिए, दिशा भी ठीक होनी चाहिए। दिशा अगर ठीक है तो दशा भी ठीक हो जाएगी। और अगर हम ये देखें, व्यवस्था और प्रबंधन को करने वाले भी गणपति भगवान हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में व्यवस्था है तो उसकी अवस्था भी ठीक हो जाएगी। इसलिए गणपति और लक्ष्मी माता का साथ में पूजन करना
माँ भगवती महालक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का पूजन करते हैं, तो पूजन करने से पूर्व पवित्रता धारण कर लेंगे। आपने चौकी रखी हुई है, उस पर लाल वस्त्र बिछाएंगे, तो वहीं माँ भगवती महालक्ष्मी एवं भगवान गणेश की स्थापना करेंगे कि भगवान गणपति माता लक्ष्मी जी के बाईं तरफ ही आपको विराजमान करने हैं। चावलों से अष्टकमल दल बनाकर उसके ऊपर कलश स्थापन करेंगे। गणेश जी के ही बगल में आप धनाध्यक्ष भगवान श्री कुबेर जी की स्थापना करेंगे। भगवान गणेश जी का आवाहन करेंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। श्री वरुण देवताय नमः। अब हम इन्हें आसन के रूप में इनके नीचे पुष्प रख देंगे। श्री गणेशाय नमः। पुष्पाणि आसनं समर्पयामि। महालक्ष्म्यै नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। भगवती जी के आसन के लिए हम रक्त पुष्प का प्रयोग करेंगे, आचमन करवाएंगे। श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। वस्त्रं समर्पयामि। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। अब हम उपवस्त्र के रूप में पुनः रक्षा सूत्र समर्पित करेंगे। इसी प्रकार माँ भगवती को महालक्ष्मी नमः उपवस्त्रं समर्पयामि। भगवान गणेश जी एवं माता लक्ष्मी जी को तिलक लगाएंगे। चंदन के उपरांत अक्षत अर्पित करेंगे। फूल और फूलमाला जो आपके पास हैं दोनों अर्पित करेंगे। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। महालक्ष्म्यै नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। बिल्व पत्र अर्पित करेंगे। नाना परिमल द्रव्य होते हैं जिसमें हल्दी है और विशेषकर गुलाल होता है, वो चढ़ाएंगे। धूप दिखाएंगे। भगवान के दाहिनी तरफ घी का दीपक जो जला रखा है और बाईं तरफ आपने तेल का दीपक जो जला रखा है, तो घी के दीपक पर अक्षत छोड़ देंगे। इस तरह घुमा करके गणेश जी पर छोड़ देंगे। चावल इस तरह दे करके जो घी का दीपक है इस पर घुमाकर फिर भगवती महालक्ष्मी पर अक्षत छोड़ देंगे। भगवान गणेश जी एवं माँ भगवती को नैवेद्य चढ़ाएंगे। ओम मानाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशाः श्रोत्रात् तथा लोकां अकल्पयन्। पान जिसमें लौंग, इलायची एवं सुपारी रखकर आपने यदि बना लिया है तो वो अर्पित करें। अब हम श्रद्धा एवं भक्ति के अनुसार भगवान गणेश जी एवं माँ भगवती को दक्षिणा अर्पित करेंगे। पुष्प लेकर भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे गणपति महाराज, हमने जो आज आपका पूजन किया है उसे स्वीकार करें। श्रीमन महागणेशाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। पुष्प अर्पित करके प्रणाम कर लेंगे। तदुपरांत रक्त पुष्प लेकर माँ भगवती जी के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे। श्री महालक्ष्म्यै नमः। भगवान कुबेर जी का आवाहन करेंगे। ओम धनाध्यक्षाय कुबेराय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर इन्हें तिलक लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, फिर माला चढ़ाएंगे। धनाध्यक्षाय कुबेराय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। इसी प्रकार आपके घर जो भी देवता आपने नित्य पूजा आप करते हैं जिनकी, उन्हें भी तिलक आदि आप कर देंगे। भगवान गणेश जी एवं माँ भगवती जी की आरती करेंगे। पुष्प लेंगे। मंत्र पुष्पांजलि के लिए बोलेंगे ओम
श्रीमन्महागणेशाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुनः बोलेंगे श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। हाथ में जल ले लेंगे और बोलेंगे अनेन कृतेन पूजन आख्येन कर्मणा श्री गणेशांबिके प्रियेतान्न मम। धरती पर जल छोड़ देंगे और 3 बार बोलेंगे ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। चारों तरफ सकारात्मकता आ जाए, प्रेम आए, शांति आए, विकास हो। याद रखिए जहाँ जहाँ पर भी शांति है वहीं वहीं पर विकास भी होता है, वहीं प्रसन्नता रहती है, वहीं आनंद रहता है। दिए का महत्व है उसके अंदर ज्योति होनी चाहिए। जीवन कोई भी है महत्वपूर्ण तब बनेगा जब उसके अंदर आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की, ज्ञान की ज्योति उसके अंदर जागृत है, तो उसका जीवन कीमती है। अग्नि त्वम सुजागृहि वयम सुमंदिशी मही, कि मेरे भीतर प्रकाश की अग्नि जागृत हो जाए और मैं आनंद से भरपूर हो जाऊं। रक्षाणु अप्रयुच्छन प्रबुधेन पुनस्कृति, हमारी रक्षा हो। स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व, हे बलशाली जीव अपने जीवन की परिकल्पना करो। स्वयं यजस्व स्वयं जुसस्व, अपने महान जीवन के लिए आप पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ करते हुए सफलता को प्राप्त करो और उस सफलता के आधार पर अपने जीवन का आनंद लो और इस धरती को भी उस आनंद को और